दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहा हूं चाइना को लेकर और देखिएगा नॉर्थ कोरिया को लेकर, जो इतना आसानी से सोचा जा रहा है कि वेनेजुला पे देखिएगा अटैक भी हो गया, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को भी उठा लिया गया, उनकी वाइफ को भी उठा लिया, सब कुछ हो गया। बट देखिएगा कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मतलब मार्केट पे कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये चीज बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो ये चीज बहुत बड़ी है। और आप देख सकते हो कि इसके अब रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस आने में कभी कभार टाइम लग जाता है और कभी कभार देखिएगा इसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता जिस तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो बेसिकली देखिएगा इस समय मार्केट में थोड़ा सा बबल क्रिएट करा जा रहा है और आपको पता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी एक ऐसे देश के देखिएगा आप देखिएगा राष्ट्रपति को उठा के ले आओ, उनकी वाइफ को उठा के ले आओ, और वो पर्टिकुलर कंट्री एक सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाली कंट्री है। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है, इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली वायलेट हुआ है इसमें। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात हो गई है। तो अब चाइना ने बिल्कुल एक्टिवली यहां पे कहना शुरू कर दिया है, इमीडिएटली रिलीज करिए वेनेजुला को। यहाँ पे जो इनके पर्टिकुलर देखिएगा राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा चाइना और यूएस के बीच में। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चाइना देखिएगा 80% तक देखिएगा ऑयल बाय करता है वेनेजुला से, और आपको पता है इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा एक्टिवली देखिएगा बैठ गया है यूएस जाके। अब उसे क्या करना है, ऑयल के देखिएगा पॉइंट को लेकर, फैक्ट को लेकर चाइना को रेयर अर्थ मेटल पे झुकाना है। क्योंकि पता है रेयर अर्थ मेटल का जो कंट्रोल है इस समय सबसे ज्यादा वो चाइना के पास है। तो वो ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब वेनेजुला पे उन्होंने बता दिया है हमारी कंपनी जाएंगी वहां पे, रिजर्व पे कंट्रोल करेंगी, ये देश हम चलाएंगे, ये आपको बता दिया यूएस ने। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा वो अपने रेयर अर्थ के पॉइंट को देखिएगा पूरा करना चाहेंगे। और चाइना आपको पता है ऐसी कंट्री है जो झुकने वाली नहीं है। उसने सीधा देखिएगा यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है इमीडिएटली। देखिएगा ये देखिएगा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से अपडेट आया है कि इमीडिएटली आप क्या करिए, इंश्योर करिए देखिएगा मुद्रों की पर्सनल सेफ्टी को, उनकी वाइफ की, और तुरंत देखिएगा उनको वॉयलेट, इंटरनेशनल लॉ वॉयलेट हुआ है और ये मुद्दा हर जगह उठेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में भी उठेगा। तो आपको पता है कि जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए अगर आप ये नहीं छोड़ते हो तो दूसरी कंट्री एक्टिव है जो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं मानती है। तो आप समझ सकते हैं भी कौन है वो, मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो चाइना ने एक्सप्रेस करा है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है ओवर द यूएस, जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस को उठा लिया। अब वो देखिएगा और लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, वो ईरान के प्रेसिडेंट को भी कह रहे हैं टारगेट, वो क्यूबा के भी कह रहे हैं, वो कोलंबिया के भी कह रहे हैं, तो इस तरीके से वो मैक्सिको के भी कह रहे हैं। तो ये चीजें देखिएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि आप तो मनमानी कर रहे हो, मतलब आपकी कोई बात नहीं मान रही कंट्री, तो आप उसके प्रेसिडेंट को उठा के घर लिया जा रहे हो। तो ये चीज बड़ी देखिएगा, बहुत ही बड़ी ये डिप्लोमेसी इंटरनेशनल देखिएगा, अगर देखेंगे, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब बहुत बड़ा इसमें एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। चाइना कॉल्स ऑन द यूएस टू इंश्योर पर्सनल सेफ्टी ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है रशिया ने, और देखिएगा ईरान ने भी इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है, क्योंकि रशिया और ईरान भी वेनेजुला के दोस्त हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीजें बढ़ सकती हैं। और नॉर्थ कोरिया ने तो वार्निंग दे डाली है, नॉर्थ कोरिया एक्टिविटी करता है। मैंने आपसे क्या कहा, चाइना देखिएगा पुश करेगा नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो एक्टिव हो जाएगा, और नॉर्थ कोरिया उस कंट्री को परेशान करेगा जो देखिएगा यूएस की फ्रेंड है, जो कि है जापान। और कल उसका अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है, मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल नियर देखिएगा जापान पे के पास सागर पे देखिएगा छोड़ी गई हैं। और ये मैसेज है देखिएगा आफ्टर वेनेजुला अटैक, मतलब यूएस को ये मैसेज है आफ्टर वेनेजुला अटैक। और आपको पता है कि ये टफ सिचुएशन बनेगी, तो आपको पता है जापान के प्रोटेक्शन में यूएस आएगा और फिर नॉर्थ कोरिया एक्टिव हो जाएगा, तो चाइना उसको बैकअप में सपोर्ट देगा। तो वो चीजें देखिएगा और भी अलग लेवल पे चली जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम कम नहीं हुई है, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है जो दिखाई नहीं दे रही है। तो नॉर्थ कोरिया फायर्ड मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर्न वाटर prompting heightened situation by साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी यूएस का दोस्त है, यूएस जापान भी यूएस के दोस्त हैं। तो बेसिकली देखिएगा नॉर्थ कोरिया किसको परेशान करना चाहता है, साउथ कोरिया और जापान को, ताकि यूएस को प्रॉब्लम हो। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज देखिएगा बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है
पूरे के पूरे मार्केट में जो अभी देखने को नहीं मिल रहा लेकिन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।